गुलाम नबी आजाद का शुमार कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं में होता था। एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी की हर लड़ाई को उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ लड़ा। पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों में वो कई अहम पदों पर भी रहे। कांग्रेस में वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद ने कई कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन कारणों का जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में भी किया। इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी और जिस तरह के शब्दों का चयन किया, उसे कई लोग सही ठहरा सकते हैं और कई लोग उस पर हैरान भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी से अटैक अब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली उस हर फैमिली मेंबर को जानते हैं और सोनिया गांधी जी हमेशा आपकी सलाह लेते रही और जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें भी आप शामिल हैं। जो CWC की मीटिंग होती थी उसमें भी आप शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें भी आप शामिल थे। जब हर चीज में आप वहां पर खुद रह के बहुत से फैसले लिए हैं, तो अब इस वक्त ये कहना कि पार्टी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और हम G23 के लोगों ने जो सलाह दिए थे उस सलाह पे कांग्रेस पार्टी नहीं चली, ये कहना ठीक नहीं है। गुलाम नबी आजाद की आन बान शान के पीछे किसका योगदान? चाहे हिंदुस्तान में सत्ता में कांग्रेस जिस दिन से है और गुलाम नबी आजाद जिस दिन से सियासत करते हैं, उसी दिन से एक हर मंत्री हर सरकार में मंत्री बने रहते थे, हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध होते थे। और आज उनको लगा कि राज्यसभा में दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, वो भागने लगे। तो ये अवसरवादी ये नेताओं को स्वरूप को लोग को जानने का जरूरत भी है। ये सरासर एक विश्वासघात आदमी थे, उसका वो सबूत पहले दे चुके थे। संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस लोग कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब से लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ करें। हाँ, ये सही है, हर एक को अच्छा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व हमको भी कुछ दे, हमको भी कुछ माने, हमको भी बुलाए, हमको भी कहीं बिठाए, ये अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात अगर नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठ कर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। ख़ास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में अगर कहा जाए तो शायद वो कांग्रेस में अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे कि जब से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आज तक वो कांग्रेस में प्रासंगिक बने रहे। कांग्रेस में
प्रधानमंत्री का पद छोड़कर और कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर कोई ऐसा पद नहीं है जो उनको कांग्रेस ने नहीं दिया हो। और अगर आज वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं है या कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया? गुलाम नबी आज़ाद जी को जीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता, बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर्ड हो रहे थे तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहाँ पे बरसाएं, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए।